हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज हम लोग का होम साइंस का चैप्टर नंबर 4 होने जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा। चैप्टर नंबर 4 का होगा मेरी पोशाक। ठीक है, मेरी पोशाक, इसका आंसर देखेगा जल्दी से। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले जो हम सब इसका जो हम सब जो देख रहे थे स्मरणीय तत्व, उसको भी देखना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले कि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम प्री को सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्मरणीय तत्व, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, देखिएगा स्मरणीय तत्व पहला पॉइंट है। आप लोग मेरे साथ जैसे टिक आउट करते हैं आप लोग भी पढ़ना शुरू कर दिए। ठीक है, वस्त्र मानव की मूल मूल आवश्यकताओं में से एक प्रमुख आवश्यकता है। ठीक है, वस्त्र मानव शरीर को ढकने के लिए एक आवरण है। ठीक है, अगला है कि सूती वस्त्र गर्मी तथा ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। अगला है रंगों की उचित व्यवस्था के लिए कला के तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, प्राथमिक रंग तीन होते हैं, लाल, पीला और नीला। ठीक है, प्राथमिक रंग तीन होते हैं, लाल, पीला और नीला। अगला है द्वितीयक रंग होते हैं हरा, बैंगनी और केसरी। ठीक है, द्वितीय रंग होते हैं हरा, बैंगनी तथा केसरी। अगला सफ़ेद रंग पवित्रता, शांति और ठंडक का भाव उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी सफ़ेद रंग जो है, सफ़ेद रंग पवित्रता, शांति तथा ठंडक का भाव उत्पन्न करता है। अगला है हरा रंग ठंडक, ताजगी तथा का अनुभव कराता है। हरा रंग ठंडक, ताजगी का अनुभव कराता है। अगला है कि लाल रंग जोश, उल्लास, साहस तथा प्यार के भाव पैदा करता है। लाल रंग जो है जोश, उल्लास, साहस तथा प्यार के भाव पैदा करता है। अगला है पीला रंग। ठीक है, पीला रंग जो होते हैं उल्लास, प्रसन्नता, चमक धमक तथा आशा का भाव पैदा करता है। पीला रंग उल्लास, प्रसन्नता, चमक धमक तथा आशा का भाव पैदा करता है। अगला है वस्त्र का उपयोग प्राकृतिक प्रकोप से सुरक्षा, जलवायु से सुरक्षा, अपनी शारीरिक कमियों को छिपाने तथा दूसरे का प्रभाव डालने के लिए पहना जाता है। चलिए अगला देखते हैं कि रेयॉन। ठीक है, रेयॉन को कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रेयॉन को कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। अगला है शिशु के वस्त्र गहरे रंग के कोमल तंतुओं से बने एक एवं आकर्षक होना चाहिए। अगला है रेडीमेड वस्त्र को खरीदने से पहले पहनकर देखें कि उसका फिटिंग कैसी है, उसके बाद ही खरीदें। ठीक है, अगला है कि रेडीमेड वस्त्र को खरीदने से पहले पहनकर देखें कि उसकी फिटिंग कैसी है, उसके बाद ही खरीदें। अगला है वही कपड़ा खरीदे जिसकी बनावट व परिसज्ज अच्छी हो। अगला है स्त्री विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे विद्युत से चलने वाली, कोयला से चलने वाली, गैस से चलने वाली स्त्री आदि। जो आयरन मारते हैं वो स्त्री। ठीक है, आइए ई वाला स्त्री अगर आता है महिला या पुरुष वाला, ई वाला स्त्री। ठीक है, फीमेल के लिए स्त्री का प्रयोग करते हैं। आइए यहाँ पर देखिएगा जल एक सबसे अच्छा शोधक है। ठीक है, तथा अपने संपर्क में आने वाले खनिज को तेजी से घोलता है। खनिज एक सबसे अच्छा शोधक है। ठीक है, जो अपने संपर्क में आने वाले खनिज को घोलता है। अगला है कि जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। ठीक है, स्थिर अस्थिर कठोरता जिसे उबाल कर हटाई जा सकती है, स्थिर कठोरता जो जल को उबाल कर नहीं हटाई जा सकती है। अगला है कि रीठे के सत का प्रयोग ऊनी वस्त्र को धोने के लिए किया जाता है। ठीक है, रीठे के सत का प्रयोग ऊनी वस्त्र को धोने के लिए किया जाता है। अगला है वस्त्र को धब्बे छुड़ाने के लिए तंतुओं के अनुसार ही रसायन का प्रयोग करें। अगला है सूती वस्त्र पर अस्टार का कलप दिया जाता है। ठीक है, अगला है सूती वस्त्र सफ़ेद सूती कपड़ों पर नील लगाया जाता है। ठीक है, सफ़ेद सूती कपड़ों पर नील लगाया जाता है। अगला है ऊनी तथा रेशमी वस्त्र पर तीव्र अम्ल तथा तीव्र क्षार दोनों का बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला है धुलाई की विधियाँ, रगड़ विधि, दबाव विधि, चूसन विधि और मशीन का प्रयोग करके। अगला है अलमारी में नमी युक्त वस्त्रों को संग्रह न करें, इसे फफूंदी तथा कीड़े लग जाते हैं। अगला है जारी तथा बनारसी साड़ियों को सफ़ेद मलमल के कपड़ों से लपेट कर रखना चाहिए, इसे जारी का कम काला नहीं पड़ता है। अगला है वस्त्रों को संग्रह करने के लिए समाचार पत्रों का कागज उत्तम होता है। ठीक है, वस्त्रों को संग्रह करने के लिए समाचार पत्रों का कागज उत्तम होता है। अगला है वस्त्रों को संग्रह करने
अगला है कपड़ों में कीड़ों को मारने की दवा का प्रयोग करें एवं नेपथलीन की गोलियां का प्रयोग करें। अगला है कि कपड़ों को संग्रह से पूर्व धूप लगवा ले ताकि इनमें नमी ना रहे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। ठीक है, तो जिनका भी आप लोग आंसर जानते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिएगा। कथन एक है रेडीमेड कपड़े समाज के सभी वर्ग के लिए वरदान साबित होता है, ये आपकी बात सही है। अगला है कि कथन आर कम अधिक काम अधिक समय कम ने रेडीमेड कपड़ों को लोकप्रियता बढ़ा दी है। ठीक है, तो यह भी आपको कथन सही है। तो आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर ध्यान से पढ़ेगा उसके बाद बताइएगा। ठीक है, कहते हैं प्रश्न को ध्यान से पढ़े और यह सही है या गलत लिखे। ठीक है, इसका बताइएगा वस्त्र शारीरिक कमियों को छुपा नहीं सकता है, तो गलत, छिपा सकते हैं। ठीक है, असत होगा। वस्त्र जो है शारीरिक कमियों को छुपा नहीं सकता, तो गलत है। शरीर जो है शरीर की कमियों को छुपाने के लिए तो हम सब वस्त्र पहनते हैं ना, तो इसका होगा गलत है। अगला है कि निम्न में कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है, तो 3 का राइट आंसर होगा बी कॉफी। ठीक है, वनस्पति धब्बा नहीं है, बाकी सब होगा। अगला है कि निम्न में कौन कपड़े की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, कपड़े की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है, तो 4 का राइट आंसर होगा वस्त्र यानी कि वस्त्रों की मरम्मत। ठीक है, वस्त्रों की मरम्मत नहीं होगा धुलाई के अंतर्गत। ठीक है, अगला है कि निम्न में कौन प्राकृतिक तंतु है। ठीक है, 5 का राइट आंसर जल्दी बताइएगा कौन होगा। देखिए वनस्पति भी आपको हो जाएगा, खनिज भी होगा और प्राणिज भी होगा, खनिज भी होगा, इनमें सभी राइट आंसर होगा। ठीक है, डी नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 में बताइएगा क्या होगा। कहते हैं वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला कारक है, तो 6 का राइट आंसर बताइएगा जलवायु भी होगा, शारीरिक आकृति भी होगा, अवसर भी होगा, इनमें सभी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला है कि बैगनी रंग है, बैगनी रंग कैसा रंग है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय। ठीक है, तो ये हो जाएगा द्वितीय रंग हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है। ठीक है, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है, तो 8 का राइट आंसर होगा ए खड़ी रेखा। ठीक है, आप जितना ही खड़ा रहिएगा उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी जाएगा, तो आभासी होगा। आइए वनस्पति दाग धब्बे को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है, तो 9 का राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी। ठीक है, बोरेक्स से, अमोनिया से, वाशिंग सोडा से, तो इनमें सभी होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन प्राणिज धब्बा है। ठीक है, प्राणी धब्बा कौन है, तो आंसर होगा दूध। ठीक है, इनमें से कौन सा प्राणी धब्बा है, तो दूध होगा। अगला है यानी कीड़ों को वस्त्र से दूर रखने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनमें सभी आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। देखिए सूखी नीम की पत्तियां भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि नेपथलीन की गोलियां भी प्रयोग कर सकते हैं, समाचार पत्र की स्याही भी कर सकते हैं, इनमें सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। आइए इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है, तो 12 का राइट आंसर बताइएगा, यानी कि हो जाएगा आपको सिंथेटिक। ओके, अगला है कि इनमें से कौन वस्त्रों की देखभाल है। ठीक है, इनमें से कौन वस्त्रों की देखभाल है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा पिन का सावधानीपूर्वक उपयोग, पहने हुए कपड़ों को अलग रखना, आयरन करना, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, उपरोक्त में सभी। ठीक है, उपरोक्त में सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं कि इनमें से कौन प्राथमिक रंग है। ठीक है, इनमें से कौन प्राथमिक रंग है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि लाल भी और पीला भी और नीला भी। ठीक है, सब प्राथमिक रंग के उदाहरण है। अगला है कि निम्न इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु है। ठीक है, प्राकृतिक तंतु को ही बताना है, तो इसमें होगा सूती। ठीक है, प्राकृतिक तंतु होगा। नेक्स्ट बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं कि इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है। ठीक है, सूती वस्त्र की विशेषता होती है टिकाऊपन होती है, आरामदायक होती है, शीतलता प्रदान करता है, तो इनमें सभी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला है कीमती वस्त्रों को डैश इसके आगे क्या भरेगा, यानी ड्राई क्लीन करना चाहिए। ठीक है, ड्राई क्लीन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है
कि स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है। ठीक है, स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है, क्या लग जाती है? तो राइट आंसर इसका होगा फफूंद लग जाता है। ठीक है, जो उजला उजला होता है, जैसे कि फफूंद अगर नहीं देखें तो उसको हम बताते हैं। अगर रोटी आप लोग अगर छोड़ दिएगा 2-4 दिन लोग, तो देखिएगा उस पर उजला उजला आ जाता है ना, जो उजला उजला जो हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं फफूंद। ठीक है, आइए फंगस। ओके, अगला देखिएगा क्वेश्चन है, सुंदर चटकीले रंग के वस्त्र का प्रयोग होता है। ठीक है, सुंदर चटकीले रंग के वस्त्र का उपयोग होता है, तो 19 का राइट आंसर होगा ए नंबर, शादी विवाह में। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वस्त्र है। ठीक है, मिश्रित वस्त्र कौन सा है? देखिए, कॉट कॉट्स वूल ये भी होगा, टेरी सिल्क ये भी सही, टेरी कॉट ये भी सही, इनमें सभी होगा। ठीक है, मिश्रित वस्त्र होगा तो इनमें सभी राइट आंसर होगा। ओके, तो इनमें सभी। अगला है कि निम्न में से किस किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है। ठीक है, सूती वस्त्र का निर्माण किससे होता है? तो देखिएगा, पशुओं के बाल से होता है, कीड़े से होता है, पेड़ों से होता है, तो इनमें सभी होगा। ठीक है, कपास से होता है, तो इन इस ओहो एक ऑप्शन है। आइए, तो सूती वस्त्र का निर्माण किससे होता है? तो कपास से होता है। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर होगा मतलब कि डी नंबर। अच्छा, कपड़ा का केवल बोलता है ना वस्त्र का निर्माण होता है, तो आप कह सकते हैं केवल वस्त्र का निर्माण देखिए पक्षियों से होता है। आप लोग सुने होंगे कि भेड़ के जो बाल होते हैं उसे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं ना। देखिए, कीड़ा कीड़ा लोग जो है ना, कीड़ा पाल के उसे जो है चटचटा जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसे भी बनाया जाता है। ठीक है, पेड़ से भी जानवे करते हैं, उसके बाद कपास से भी, कपास से जो सूती वस्त्र का निर्माण होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहते हैं कि ऊन के रेस में होता है। ठीक है, ऊन के रेस में होता है, तो बताइएगा क्या होता है? 22 का राइट आंसर होगा कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, तो इनमें से सभी होगा। ऊन के रेस बनते किसे? भेड़ से प्राप्त होता है ना ऊन। आइए, अगला, द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है? ठीक है, द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों से बनता है? तो इसका आंसर होगा 2। अगला है, क्षार के संपर्क में आने से ऊर्जा ऊनी वस्त्र जो क्या होती है? क्षार के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र क्या होती है? तो 24 का राइट आंसर होगा नष्ट हो जाती है। ठीक है, अगला है, कपड़ों का चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? अगर कपड़ा का अगर चुनाव करें तो किसका ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, तो 25 का राइट आंसर होगा धोने की सुविधाजनक रंग का पक्कापन होगा, सुखाने की क्षमता, तो इनमें से सभी होगा। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर, 25 का डी। 26 नंबर का आंसर बताइएगा। ठीक है, कहते हैं निम्न में से कौन सबसे कोमल तंतु है? ठीक है, निम्न में से कौन सबसे कोमल तंतु है? तो 26 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा कौन होगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, रेशम होगा। ठीक है, 26 का बी नंबर। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? तो पृथ्वी रंग आपको लाल हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, लाल और पीले रंग के संयोग से कौन सा रंग बनता है? लाल और पीला रंग को अगर मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनता है? तो नारंगी बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देख ले। क्वेश्चन नंबर 29 बताइएगा, यानी कि परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? तो 29 का राइट आंसर होगा हवा देना। ठीक है, परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? तो हवा देना। अगला है कि निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है? ठीक है, तो 30 का राइट आंसर आप लोगों का भौतिक विधि। ठीक है, आपको रासायनिक विधि जानते हैं, चूसक विधि और घोलक विधि। ठीक है, अगला है कि कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है, तो 31 का राइट आंसर होगा आपको ए, धूप तथा हवा द्वारा। ठीक है, कपड़ों को सुखाने की विधि है धूप तथा हवा द्वारा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 32 नंबर में है कि नमी युक्त वस्त्रों पर किस चीज़ की दाग लग जाती है? ठीक है, 32 का राइट आंसर बताइएगा, फफूंदी भी लग जाता है और खमीर भी हो जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है? ठीक है, तो बताइएगा 33 का राइट आंसर कौन होगा? तो इसका होगा सिल्क। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशा है? तो सिल्क होगा। अगला है, वनस्पतिक दाग धब्बे को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है? तो 34 का राइट आंसर होगा, यानी कि बोरेक्स भी, अमोनिया भी, वाशिंग सोडा, इनमें सभी। ये क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ। ठीक है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, सिरका होता है। ठीक है, सिरका होता है, तो बताइएगा क्या होता है? 35 नंबर का राइट आंसर होगा
बी नंबर अम्लीय अभिकारक, ठीक है। सिरिका होता है तो अम्लीय अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि जंग का धब्बा है, ठीक है। जंग का धब्बा है तो 37 का आंसर होगा बी नंबर खनिज धब्बा, ठीक है। 36 का होगा बी खनिज धब्बा। अगला, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं न। इनमें से कौन द्वितीयक रंग है, ठीक है। प्राथमिक रंग तो आपको लाल रंग हो जाएगा, सॉरी, प्राथमिक रंग हो जाएगा लाल रंग, है ना। तो बताइएगा 38 का राइट आंसर कौन होगा, बी होगा हरा रंग, ठीक है। हरा रंग होगा, द्वितीयक रंग है तो हरा रंग। अगला है ओके 39, निम्न से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, तो 39 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा, बी नंबर सिल्वर फिश, ठीक है। ये आपको कपड़े को नुकसान पहुंचाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, कहते हैं निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। यानी कि निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है। तो 40 का जिसका भी आंसर आप लोग जल्दी से जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा सी नंबर जन्म पर, ठीक है। 40 का सी नंबर जन्म पर, ठीक है। अगला आइएगा, कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है, मतलब कि काल्पनिक है, ठीक है। तो 41 का राइट आंसर होगा ए खड़ी रेखा। अभी बताते हैं, खड़ी लाइन जितना रहेगा उतना परछाई दूर जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है, ठीक है। 42 का राइट आंसर होगा वनस्पतिक धब्बा, ठीक है। चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है, वनस्पति धब्बा। अगला है, बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेशा होता है, किसका किया जाता है, तो जूट का, ठीक है। बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रेशा है तो जूट होगा। 43 का राइट आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में कहते हैं कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, ठीक है। प्राथमिक रंग नहीं है तो आपको दिख रहा होगा कि कौन नहीं है। 44 का राइट आंसर होगा ए हरा रंग, ठीक है। अगला ये, निम्न में से कपड़े के देखभाल और रख रखाव की कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता है, ठीक है। पानी की आवश्यकता है तो 45 का हो जाएगा ए धोना, ठीक है। अगला है, वस्त्र क्यों आवश्यक है, ठीक है। वस्त्र क्यों आवश्यक है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा 46 का क्या होगा, ठीक है। 46 का राइट आंसर बताइएगा 46 का, ओके। शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, आवरण के मतलब कि उसको ढकना, ठीक है। अगला, शरीर को गर्म है तो सही है, सामाजिक प्रतिष्ठा है तो इनमें सभी। तो इसका जो आंसर होगा 46 का डी होगा, ठीक है, इनमें सभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन के साथ। कहते हैं कि कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है, ठीक है। तो 47 का राइट आंसर होगा बी नंबर रेशम, ठीक है। कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है, रेशम होता है। आइए, हमारी कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते, ठीक है। कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते, किससे नहीं करते हैं, तो जल्दी से बताइएगा 48 का राइट आंसर सी नंबर शत्रु से, ठीक है। शत्रु मतलब दुश्मन से रक्षा नहीं कर सकते, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कहते हैं कि निम्न में से कौन ऊनी तंतु की विशेषता है, ठीक है। ऊनी तंतु की विशेषता कौन है, 49 का राइट आंसर होगा ए गर्म, ठीक है। ये होगा सी नंबर। आइए, निम्न में से कौन प्राणिज रेशा है, तो 50 का राइट आंसर होगा बी नंबर सिल्क, ठीक है। आइए, आदिम आदिम मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, तो 51 का राइट आंसर होगा कि घास के, पेड़ का पत्ता, पेड़ का छाल, तो इनमें सभी होगा, ठीक है। आदि मानव भी कह सकते हैं, आदि मानव जो सभी तरह के कपड़े पहनते थे। अगला आइएगा, मानव निर्मित तंतु है, ठीक है। मानव निर्मित तंतु है तो 52 का राइट आंसर होगा सी नैलॉन, ठीक है। नैलॉन हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। आइए 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, बुटीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो 53 का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताएगा, जिसका कमेंट आप लोग को पता है, ठीक है। तो होगा इनमें से सभी, ठीक है। वस्त्र की बनावट के लिए प्रयोग होता है, परिधान का डिजाइन के लिए, वस्त्रों की रंगाई के लिए, तो इनमें सभी होगा। आइए, किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाती है, तो 54 का राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइएगा ए नंबर क्षार के, ठीक है। किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाती है, क्षार। आप लोग बताइएगा क्षार का जो पीएच मान होता है कितना होता है, ठीक है। क्षार का जो पीएच मान होता है 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। 7 से ज़्यादा होता है और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, ठीक है। और 7 जो होता है पीएच मान किसका होता है, तो उदासीन का होता है।
आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कपड़े से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है। ठीक है, निम्न में से कौन कपड़े से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है। तो 55 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा नींबू। ठीक है, बी नंबर होगा। आइए स्टार्च किन वस्तुओं को दिया जाता है। तो 56 का राइट आंसर बताइएगा जिनको भी पता है। ठीक है, 56 क्या होगा आंसर, 56 का जल्दी आंसर बताइएगा। स्टार्च किन वस्त्रों को दिया जाता है। तो सूती वस्त्र। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला है कि निम्न में से कौन एक शीतल रंग है। ठीक है, शीतल रंग कौन है। तो 57 का राइट आंसर होगा ए हरा रंग। ठीक है, शीतल रंग होगा हरा रंग। ओके, अगला है लंबा दिखने के लिए कपड़े पर धारियां होनी चाहिए। ठीक है, लंबा दिखने के लिए कपड़ों पर धारियां होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए। तो सी नंबर हो गई लंबी होना चाहिए। लंबा दिखना है तो लंबा होना चाहिए। अगला आइएगा। ओके, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो 59 का राइट आंसर होगा 59 का जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, नायलॉन होगा, प्राकृतिक रेशा नहीं है। ओके, 59 का 59 एक सेकंड 59 के ठीक है नायलॉन। ओके, 60 नंबर आइएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं सूती कपड़ा धोने का पहला कदम है। ठीक है, सूती कपड़ा धोने का पहला कदम है। तो 60 का राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर होगा मतलब कि भिगोना। ठीक है, भिगोना। अगला है नियमित धुलाई से वस्त्र बने होते हैं। ठीक है, नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं। तो 61 का राइट आंसर होगा डी नंबर इनमें सभी। ठीक है, साफ होते हैं, दुर्गंध मुक्त होते हैं, रोगाणु रहित होते हैं। अगला है घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है। समय के, धन के, साबुन के, इनमें सभी। तो 62 का राइट आंसर होगा बी नंबर, धन की बचत होती है। ठीक है, मतलब पैसा नहीं लगता है ना। कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है। कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है। तो 63 का राइट आंसर होगा नींबू का रस। ठीक है, 64 नंबर है कि निम्न में से किन कपड़ों को इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती। तो 64 का होगा नायलॉन के कपड़े। ठीक है, अगला है कि रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है। रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है। तो 65 का राइट आंसर होगा ए नंबर, प्राणिज धब्बा। ठीक है, प्राणी धब्बा, क्योंकि प्राणी से ही रक्त निकलता है ना। आइए अगला है कि निम्न में से कौन स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है। ठीक है, स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र कौन है। तो 66 का राइट आंसर जल्दी बोलिएगा। ठीक है, स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है। तो 66 का राइट आंसर होगा सी होगा यूनिफॉर्म। आइए दाग हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 67 का राइट आंसर होगा नहीं विरंजन विधि हो जाएगा, उसके बाद स्पीजिंग विधि होगा, ऑब्सेशन विधि होगा, इनमें सभी होगा। ठीक है, तो 67 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 68 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, 68 का राइट आंसर होगा घास का। ठीक है, सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है। तो घास का। अगला है निम्नलिखित में से किसे रेशे की रानी कहा जाता है। तो 69 का राइट आंसर होगा बी रेशमी। ठीक है, निम्न में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन है। तो 70 का राइट आंसर होगा सी अज्ञात धब्बा। ठीक है, अज्ञात धब्बा, जिसके बारे में धब्बा को बारे में नहीं जानते। किस प्रकार के कपड़े में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, 71 का राइट आंसर होगा बी नंबर, किस प्रकार के कपड़ों में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती, उन्हीं में। इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 71 नंबर के साथ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।